हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल टेट से रिलेटेड मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है मैथ्स के लिए, और इससे लास्ट ईयर भी आपका टोटल सिक्स या 7 क्वेश्चंस आए थे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, अच्छे से बेसिक समझ पाएँ इस चैप्टर का, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो लेट्स ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिक से मैं समझाते जाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। राइट डाउन द 4 डिजिट्स लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कितना? 4 डिजिट्स का। तो डिजिट्स किसे कहते हैं? किसी भी नंबर में ये आपको 2, 4, 3, 5, 6 ये हुआ 5 डिजिट का नंबर। आप लोगों को तो पता है कि नंबर 0 से अप टू 9 तक यही नंबर है फंडामेंटल नंबर्स। 9 के बाद फिर से 1 0, 1 1, 1 2, यानी यही नंबर्स रिपीट होते जाते हैं। तो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 0 है और सबसे लार्जेस्ट नंबर मेरा 9 है। ठीक है। अब किसी भी नंबर में हम लोग काउंट करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये हुआ मेरा यूनिट डिजिट या फर्स्ट डिजिट, उसके बाद सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट, ऐसे करके काउंट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 डिजिट के लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। पहले इसको लिखें फिर उसका डिफरेंस निकालें। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? अभी हम लोग बताएं कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 0 है और लार्जेस्ट नंबर जो है वो 9 है। तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर यानी 4 बार 9 लिखेंगे, ये हुआ मेरा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। 4 डिजिट्स का ही हमको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, तो क्या 0 लिख दें? ये हुआ नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जिस नंबर का कोई वैल्यू नहीं है उस नंबर को हम नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम 0 के बाद मेरा सेकंड लार्जेस्ट क्या है? 1 को लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, बाकी नंबर मेरा 0 रहेगा, क्योंकि फर्स्ट में 0 डाल देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ओके, ये हुआ मेरा 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। 9 अब क्या बोला है? सेकंड, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम। डिफरेंस निकाल दीजिए। 8 9 9 9, ये हुआ मेरा आंसर। तो ये समझ में आया? लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का हो, 5th डिजिट का हो, 6th डिजिट का हो, जितना भी बड़ा हो आराम से लिख सकते हैं, बस 999 लिख देना है। स्मॉलेस्ट नंबर में पहला डिजिट मेरा 1 रहेगा, उसके बाद बाकी जितना नंबर बोला है, जितने नंबर का डिजिट बोला है उतना 0 बैठा देंगे। यहाँ 4 डिजिट्स का बोला है तो 1, 3 ठो 0। 6 डिजिट्स का बोले तो 1, 5 ठो 0। इस तरह करके फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं यूनिट प्लेस। जब भी किसी दो नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, बस इसमें प्राइम नंबर ऐड कर दिया गया था। फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। तो पहले हम फर्स्ट 100 नंबर्स निकाल लें, फिर प्राइम नंबर भी बता देंगे। तो क्वेश्चन क्या है? द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नंबर में क्या होगा? 1 से 2 3 4 इस तरह मल्टीप्लाई करते हुए 100 तक जाएगा। ठीक है। अब नाउ एक चीज़ आप हमेशा माइंड में रखिएगा, किसी भी बड़े नंबर को लाइक 8 इसको अगर हम 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट प्लेस पर जितना जीरो है यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है, यूनिट प्लेस पर उतना जीरो आ जाएगा। लाइक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 4 3 6 5 9 8 जीरो हो जाएगा। 100 से करेंगे तो 2 ठो जीरो हो जाएगा। 1000 से करेंगे तो 3 ठो जीरो हो जाएगा। यानी यूनिट प्लेस यानी फर्स्ट प्लेस पर जो है मेरा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है अप टू 100 नंबर्स तक मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है? यूनिट प्लेस यानी पहला नंबर कितना जीरो आएगा वो फाइंड आउट नहीं करना है। पहला जो प्लेस है, यूनिट जो प्लेस है, वहाँ पे क्या नंबर रहेगा, वहाँ पे कौन सा डिजिट रहेगा 0 से 9 के बीच में? तो हमेशा जीरो रहेगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए 2 है, बीच में यहाँ पे 5 आएगा, उसके बाद फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, ऐसे करते करते 100 तक जाएंगे। तो जीरो बीच में आएगा ही, और जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट प्लेस पे हमेशा मेरा जीरो ही आएगा। क्लियर हुआ? दैट्स वाई इस तरह के क्वेश्चन जिसमें यूनिट प्लेस पूछे, बस फाइंड आउट करना है कि मल्टीप्लिकेशन में मेरा जीरो आ रहा है या नहीं। अगर 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कहीं भी आ रहा है जीरो आएगा, बीच में कहीं भी प्रोडक्ट में 10 आ रहा है जीरो आएगा, 20 आ रहा है यूनिट प्लेस पर जीरो आएगा। तो इस तरह क्वेश्चंस में हमेशा मेरा जीरो आएगा आंसर। लास्ट ईयर आया था प्राइम 100 नंबर्स। तो प्राइम 100 नंबर्स जो भी हो, प्राइम नंबर मतलब क्या है? जो किसी से डिविजिबल ना हो। पूछा क्या है? फर्स्ट 100 यानी 1 से लेकर, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन में आया था 1 से लेकर 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में 1 2 3 4 5, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 5 और 2 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आएगा, मतलब जीरो आ गया। अब आगे जितना भी प्राइम नंबर हो, जो भी नंबर हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जीरो ही आएगा यूनिट डिजिट पर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या था? जीरो। बहुत इजी था। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा मेरा? जीरो। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 50। सम ऑफ नंबर्स, यहाँ पे ऑल नंबर्स। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
n इंटू n+1/2। n जहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है मेरा, 1 to 50। 1 to 50 हमको निकालना है सम, मतलब 1 से लेकर 50 तक के नंबर का सम निकालना है। तो यहाँ पर n मेरा हो जाएगा 50, क्योंकि 50 अप टू 50 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरा क्या हो गया 50। तो 50 तक का सम कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू मेरा आएगा 50 इंटू 50 प्लस 1/2 हो गया। इजी है, 2 से तो ये कट गया, 25 आ गया, तो 25 इंटू 51 मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर हो गया। हो गया आंसर। समझ में आया ये, सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 50, यानी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। नाउ ऑड नंबर्स क्या होता है, ऑड और इवन समझ में आता है ना, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर है, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है। इवन मीन्स वो नंबर जो पेयर में हो, और ऑड मीन्स 2 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बच जाए, ऑड हो गया। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 75 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं सबका सम निकालना है। तो ऑड नंबर का सम कैसे निकलता है, कैसे निकालते हैं ऑड नंबर का सम। ऑड नंबर का सम का फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ टर्म्स का होल स्क्वायर, दैट इज n का होल स्क्वायर। ये हो गया ऑड नंबर्स का सम का फॉर्मूला। नाउ n हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n निकालने के लिए सबसे पहले हम जहाँ तक दिया हुआ है रेंज उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 75 इटसेल्फ ए ऑड नंबर। तो ऐसा सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, 75/2 + 1 कितना आएगा मेरा, 37 + 1 38। नाउ सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स का फॉर्मूला है n²। n हम फाइंड आउट कर लें 38 का स्क्वायर करेंगे, मेरा आ जाएगा 1444। हो गया, सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 120। नाउ यहाँ पे 120 जो है मेरा इवन नंबर है, ऑड नहीं है, तो यहाँ पे जब इवन नंबर है ऑड नहीं है तो 1 ऐड नहीं करेंगे, बस 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी 60 का होल स्क्वायर करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बस, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकल गया, अब n का स्क्वायर कर देंगे, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आ जाएगा। इजी। और अगर क्वेश्चन में ऑड नंबर तक ही हो तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ देंगे, उसके बाद n आ जाएगा, n का स्क्वायर कर देंगे, मेरा आंसर आ गया।
क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है आंसर? इवन नंबर का सम का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, इवन नंबर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पे n कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम 2 से डिवाइड करेंगे। 120 है, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा मेरा 60। तो यहाँ पे 60 इंटू 61 प्लस 1 करेंगे तो sum of all even numbers from 1 to 275। अगेन 275 है, क्या करेंगे? -1 कर दें। यही होगा क्योंकि ऑड नंबर है तो पहले ही 1 घटा दें। 275 में 1 घटा दें पहले, तो 274 डिवाइड बाई 2, 137। नाउ 137 इंटू 138 मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला ये n हो गया, ये हो गया n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 23403। नाउ क्वेश्चन क्या है? 23403, ये हुआ यूनिट प्लेस, ये 10th 100th 1000 प्लेस। तो 3 का प्लेस वैल्यू पहला और 1000 प्लेस में जो प्लेस वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमेशा डिफरेंस में बड़ा वाला ऊपर रहता है। तो 3, इसके बाद 3 डिजिट है, ये हुआ प्लेस वैल्यू फर्स्ट 3 का। लास्ट 3 का प्लेस वैल्यू मेरा, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है, डेट्स वाई ये यूनिट प्लेस पर रहेगा। माइनस कर देंगे 2997, यही आंसर हुआ। लास्ट ईयर इस तरह का क्वेश्चन एक आया था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यूनिट प्लेस जो भी बोला हो यूनिट प्लेस लार्ज वाला लिखेंगे, उसके बाद 0 बैठाएंगे। स्मॉलेस्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लास्ट में है, अगर ये 3 पहले होता तो 2 2 3 4 3 0 होता। इन दैट सिचुएशन क्या करते हैं हम? तो ये पहला 3 और ये इसके बाद एक ही 0 है, एक ही डिजिट है इसलिए 10, तो हो जाता 2970। क्लियर हुआ? बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स अप टू 500 आर डिविजिबल बाई 23। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे कितने नंबर है अप टू 500 तक जो 23 से डिवाइड हो सकते हैं? कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। 23 से हम 500 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा जितना भी आए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कोसेंट मेरा जितना आएगा वो मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो 23 से ये 2 टाइम्स जाएगा 46, अगेन 40, 1 टाइम जाएगा। रिमाइंडर कुछ भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन ये कोसेंट मेरा कितना है 21, तो आंसर मेरा हो गया 21। क्लियर? बस यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 आर डिविजिबल बाई 17। यानी 100 तक और 300 तक में कितने नंबर्स हैं जो 17 से डिविजिबल हैं।
तो कैसे निकालेंगे? पहला रेंज बोला है 1 से लेकर 100 तक, फिर दूसरा रेंज बोला है 300 तक। तो सबसे पहले हम 300 तक का रेंज निकाल लें, फिर 100 तक का रेंज निकाल लें, तो ये बीच का जो पोर्शन है निकल जाएगा मेरा। समझ में आया? पहले 100 तक का नंबर्स निकाल लेते हैं, फिर पहले 300 तक का नंबर निकाल लेते हैं, फिर 100 तक का नंबर निकाल लेते हैं। अब दोनों को डिवाइड माइनस कर देंगे तो जो मेरा बीच का पोर्शन है 100 से 299 निकल जाएगा। नाउ कैसे निकालेंगे? अगेन सेम प्रोसेस, सेवनटीन से डिविजिबल है, यानी पहले 300 को 17 से डिवाइड करो, कोसेंट कितना आएगा देखो, फिर 100 को 17 से डिवाइड करो। तो 17 से ये कितने टाइम्स में जाएगा? 1 ही टाइम जाएगा, क्योंकि सेकेंड टाइम में तो 34 हो गया। 3 एंड 1। नो, फिर कितने टाइम्स में जाएगा? 7 टाइम्स। रिमाइंडर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको कोसेंट चाहिए। तो 300 तक में मेरा कोसेंट मैंने 17 आ गया है वैल्यू। 9 ये 5 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर कुछ भी हो 6 टाइम नहीं ले जा सकते क्योंकि 102 हो जाता है, तो 5 टाइम्स आया, यहाँ पर मेरा आंसर आया 5। 9 17 से 5 माइनस कर देंगे 12, ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? बस दोनों जगह पर हमको कोसेंट निकालना है, कोसेंट को डिवाइड कर दें माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइड बाय 39 लीव्स रिमाइंडर 24, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13? इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए क्या करेंगे हम? पहला रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है? 39 से डिवाइड कर रहे हैं हम, पहला रिमाइंडर मेरा आ रहा है 24, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को 13 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11 हो गया आंसर। यानी जो पहला रिमाइंडर मेरा आया है उसी को सेकेंड डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे, जो मेरा आंसर आएगा रिमाइंडर में वही हुआ फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये कुछ सम्स थे नंबर सिस्टम्स के जो कि इम्पोर्टेंट लगे मुझे पिछले 2-3 पेपर्स को स्टडी करने के बाद। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट किया हूँ, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करके समझा दूँगा। तो फ़िलहाल अभी इतना ही समझिए और प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके नंबर सिस्टम्स को, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके गाइस, और आप लोगों का अगर कुछ क्वेश्चंस हो जो नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं और नहीं सॉल्व हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा, मैं उस सारे क्वेश्चन को एक साथ करके वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। ओके, बाय।